वेलकम टू सिविलियन जीएस एकेडमी। दोस्तों, आज है 5 जनवरी और 5 जनवरी को हम लोग देखेंगे। आज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसका पीडीएफ भी वीडियो के लिंक में दिया गया होगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो पहला राज्य है महाराष्ट्र। पहला राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की अगर बात है तो महाराष्ट्र को देखें तो महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। और राज्यपाल यहाँ का है भगत सिंह कोश्यारी। और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। और महाराष्ट्र जो है काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है और यह काली मिट्टी विशाल चट्टान से निर्मित है, जो काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। यह कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। चलिए, यही महाराष्ट्र में प्रतापदुर्ग, सीएसटी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, अजंता की गुफा, गेटवे ऑफ इंडिया और आदि चीज़ उपस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की जयंती का कौन सा दिवस मनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षिका दिवस। सावित्रीबाई फुले की बात आई तो यह भारत की पहली महिला शिक्षक थी और 3 जनवरी को ये इस बार 3 जनवरी 2023 को 192वीं जयंती मनाई गई। इनका जन्म 3 जनवरी 1831 ईस्वी को महाराष्ट्र में हुआ था और इन्होंने 1848 ईस्वी में अपने पति के साथ मिलकर पहला कन्या विद्यालय खोला था पुणे में, ठीक है। और 1854-55 में महाराष्ट्र में साक्षरता मिशन अभियान प्रारंभ किया था सावित्रीबाई फुले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। $200 बिलियन की संपत्ति गंवाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो यह पहला व्यक्ति है एलन मस्क। $200 बिलियन संपत्ति गंवाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? एलन मस्क। एलन मस्क की बात आई तो स्पेस एक्स का संस्थापक कौन है? तो संस्थापक है एलन मस्क। और टेस्ला के सीईओ हैं और हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर को भी खरीद लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार पंकज अडानी को दिया गया है। पंकज अडानी यह बिलियर्ड्स खेल से संबंधित है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पंकज अडानी किस खेल से संबंधित है? यह इसका सही आंसर हो जाएगा बिलियर्ड्स से। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश और किस राज्य में तीव्र टीबी उन्मूलन परियोजना शुरू किया है? तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ मिल करके टीबी उन्मूलन परियोजना शुरू किया है। अब आई बात छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? जयपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। और राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री है भूपेंद्र बघेल। इसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई। यह मध्य प्रदेश से अलग हुआ है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ है? बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ है? बिलासपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कहाँ बिजली उत्सव का आयोजन किया है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कहाँ बिजली उत्सव का आयोजन किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम। इसका सही उत्तर होगा असम। अब बात असम की आई तो असम यह पूर्वोत्तर भारत में स्थित है और मुख्यमंत्री यहाँ का डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा है। यहाँ का राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी है। असम का लोकप्रिय व्यंजन देखें तो मासोर टेंगा। यह मासोर टेंगा मछली को यह धीमी आंच पे पकाया जाता है और यहाँ की यह प्रमुख व्यंजन है, जिसमें नींबू टमाटर आदि मिक्स करके यह खाया जाता है। चलिए, असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो एक सींग गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग
गेंडा, एक सींग गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में। और औरंग नेशनल पार्क कहाँ है? असम में। क्वेश्चन आ सकता है, औरंग नेशनल पार्क कहाँ है? असम में। और दिहिंग पटकी नेशनल पार्क, दिहिंग पटकी के है या दिहिंगा पटकी भी के है, इसका नेशनल पार्क कहाँ है? असम में। ठीक है। और असम में ही जो दिहांगा नदी उत्तर की ओर से आती है, दिहांगा नदी इसको क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। आधिकारिक तौर पर यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन सा है? तो इसका है क्रोएशिया। यानी आधिकारिक रूप से यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन सा है? क्रोएशिया। अब क्रोएशिया की बात आई तो यह यूरोप महादेश में स्थित एक एड्रियाटिक सागर के तट पे, जो पूर्वी तट पे स्थित यह देश है। और यह यूरोपीय यूनियन में अभी देखें, यूरोप की बात आई, यूरोपीय यूनियन में अभी वर्तमान में 27 देश है। और हाल ही में जो ब्रिटेन है यूरोपीय यूनियन से अलग हुआ। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक के CEO नियुक्त हुए हैं, तो यह नियुक्त हुआ है अजय कुमार श्रीवास्तव। अब इंडियन ओवरसीज बैंक की बात आए तो इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना 1937 ईस्वी में हुई और इसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। किस कैथोलिक धर्मगुरु का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो वह गुरु है पोप बेनेडिक्ट। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। किस देश की सरकार ने ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के रूप में मान्यता दी है? वह देश है हमारा प्यारा भारत। और चलिए भारत के बारे में हम लोग कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं, और नेक्स्ट कभी भी अगर आएगा हमारे देश का नाम तो फिर दूसरा फैक्ट्स भी उसमें इंक्लूड करेंगे। तो चलिए आज जो फैक्ट्स है, भारत जो है दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। और यह भारत का आकार चतुष्फलकीय है। भारत का आकार कैसा है? चतुष्फलकीय है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, जो कहाँ है? लद्दाख में। भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु, आप यहाँ पे अंडमान निकोबार देखिएगा तो सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जिसे पैगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। और यह बृहद निकोबार, यहाँ अंडमान और निकोबार स्थित है। यहाँ अंडमान और निकोबार जो भारत का द्वीप समूह है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसी में दक्षिणी भाग में जो इंदिरा पॉइंट है, जिसे पैगमेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु के है तो अरुणाचल प्रदेश में वलांगू, जो अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे पश्चिमी बिंदु के है तो गोरमोती या गोरमोता कहा जाता है, जो कहाँ है? कच्छ जिला गुजरात में है। चलिए अब देखें तो भारत के पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो है 2933 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई 3214 किलोमीटर है। अगर देखें भारत का क्षेत्रफल तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगर देखें तो जनघनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और यह जनसंख्या में विश्व में दूसरा स्थान है, और क्षेत्रफल में विश्व में 7वां स्थान है। और विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो भारत का क्षेत्रफल 2.42% है, जबकि जनसंख्या से देखें तो 17.5% है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। किस देश ने प्राइस कैप का इस्तेमाल करने वाले देशों पर तेल आपूर्ति पर रोक लगाई है? तो यह देश है कौन? रूस। बात अगर रूस की आई है तो चलिए हम लोग रूस को जान लेते हैं। विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? रूस है। इसका विस्तार एशिया और यूरोप दोनों महादेश में स्थित है। और इसकी राजधानी कहाँ है? मॉस्को,
जो इसकी राजधानी यह यूरोपीय क्षेत्र वाला जो है रूस का भाग उसमें स्थित है। और मुद्रा यहाँ का कौन सा है? रूबल है। और वर्तमान में जो रूस है, रूस का राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और यहाँ का प्रधानमंत्री है दिमित्री मेदवेदेव। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। हाल ही में किस देश में पहली मेट्रो सेवा शुरू किया है? यह देश है हम बांग्लादेश, हमारा पड़ोसी जो पूर्वोत्तर भारत में है बांग्लादेश। यहाँ पे ये बांग्लादेश वाला क्षेत्र है, ये बांग्लादेश वाला क्षेत्र है जो भारत के पूर्वोत्तर, यहाँ पे त्रिपुरा और ये पश्चिम बंगाल बीच में, यहाँ पश्चिम बंगाल और यहाँ मेघालय और ऊपर में असम, ये सीमा साझा करता है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। मुद्रा क्या है? टाका। और राष्ट्रभाषा क्या है यहाँ का? बंगाली। और यहाँ का प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश की राष्ट्रपति अब्दुल हमीद। और स्वतंत्र यह 1971 ईस्वी में पाकिस्तान से हुआ था। पहले यह जब भारत आज़ाद हुआ 1947 ईस्वी में, भारत जब आज़ाद स्वतंत्र हुआ तो उस समय यह पाकिस्तान जो एक राष्ट्र बना, तो पाकिस्तान दो हिस्सों में बना था। एक बांग्लादेश वाला जो हिस्सा है, बांग्लादेश वाला हिस्सा यह पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। और पश्चिम वाला हिस्सा जो था वह पश्चिम भाग, जो भारत के पश्चिम वाला भाग जो हिस्सा है वह पश्चिमी पाकिस्तान कहलाता था। तो जब यह 1971 में स्वतंत्र हुआ, तो यह इसका नाम क्या पड़ा? बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। किस राज्य ने सरकारी कर्मचारी अब पुरानी और नई पेंशन योजनाओं में से एक का चयन कर सकते? तो वह राज्य है छत्तीसगढ़। मित्रों, छत्तीसगढ़ राज्य में पुरानी और नई दोनों पेंशन योजना है और राज्य के कर्मचारी को चुनना पड़ेगा कि वह अपनी वेतन पुरानी पेंशन या नई पेंशन योजना में किसका चयन करते हैं। चलिए बात आई छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर। यहाँ का राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल। और मध्य प्रदेश 2000 ईस्वी में अलग हुआ था और यहाँ का उच्च न्यायालय कहाँ है? बिलासपुर में। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। किस राज्य में 2 साल बाद धनु यात्रा का आयोजन हुआ? तो यह राज्य है उड़ीसा। राज्यपाल उड़ीसा की बात आई तो उड़ीसा का राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और राजधानी भुवनेश्वर। स्थापना 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में, 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। हीराकुंड बांध, विश्व की सर्वाधिक लंबी मिट्टी वाला बांध हीराकुंड बांध, जो कहाँ है? उड़ीसा में है, जो कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। और पुरी में जगन्नाथ मंदिर, उड़ीसा में पुरी में जगन्नाथ मंदिर स्थित है, जो जिससे जगन्नाथ रथ यात्रा भी निकाला जाता है। और कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। और यहाँ का शास्त्रीय नृत्य ओडिसी है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।